नमस्कार दोस्तों, मैं शिवा नायक आपका स्वागत करता हूँ ए जर्नी ऑफ माय लाइफ फाइनाइट टू इनफाइनाइट में। हमने पिछले सेशन में डिस्कस किया था कि प्रकृति में सब कुछ बदलाव है। आपकी चारों ओर प्रकृति में जो भी देखते हैं, पेड़ पौधे, घास, आप स्वयं, सब कुछ दुनिया में जो कुछ भी होता है, सब कुछ बदलता रहता है, लेकिन हम उसको सही से जान नहीं पाते, उसको अनुभव नहीं कर पाते। ये रास्ता है दोस्तों अनुभव का। इसको जानने के लिए मैं कह दूं, आप सुन लें और समझ लें, ऐसा हो नहीं सकता। इसको अनुभव के माध्यम से जाना जा सकता है। जो मैंने जाना उसको मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ इस वीडियोज के माध्यम से। अगर आप मैं जो बताते जा रहा हूँ, अगर उनको आप अपने अंदर ढाल लें या तो फिर आप अनुभव करने का प्रयास करें, क्या सच में ऐसा होता है, तो जरूर ही आप उसमें उस चीज को जान सकेंगे और अंत में एक शांति तक आप पहुंच सकते हैं। और पहुंचने का कंफर्म इसलिए मैं कर रहा हूं क्योंकि मैं इस रास्ते में गुजर चुका हूं। उस शांति के मिठास को मैं मुझे लगता है कि मैं छू चुका हूं, मैं पहुंच चुका हूं उस शांति तक। शांति को मैं अनुभव कर चुका हूं स्वयं। तो अगर आप करेंगे इसमें तो आपको भी वो शांति मिल जाएगा। तो इसके लिए दोस्तों ये सीरीज जो भी है आप उसको मिस मत कीजिए। जो भी मैं बोल रहा हूँ अगर उसको आप फॉलोज करने लगेंगे तो मेरे हिसाब से आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो इसके लिए आज पहला स्टार्ट, आज जानेंगे स्मृति के विषय में। स्मृति दोस्तों एक दिन में 15-20 मिनट के समय में मैं बता दूं आप समझ लें, ऐसा हो भी नहीं सकता। स्मृति को जानने के लिए आपको अनुभव करना पड़ेगा, आपको प्रयास करना पड़ेगा, आपको इसमें उतरना पड़ेगा, तभी जाके आप स्मृति को जान सकते हैं। लेकिन मैं अपने हिसाब से थोड़ी समझाने के लिए कोशिश करूंगा। जैसे कि आप ये मोबाइल से जो मुझे सुन रहे हैं, इसमें मेमोरी चिप डाली जाती है। मेमोरी चिप होता है जितने कि हम लोग का मेमोरी में स्टोर हुआ होता है, उसी चीज को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। जैसे कि आपका मेमोरी में पहले, अभी यूट्यूब हो गया, पहले तो यूट्यूब का जमाना ही नहीं था। कुछ गाने सुनते हैं, कुछ वीडियो देखने के लिए आपको मेमोरी चिप डालते थे आप। तो मोबाइल में आपका जो भी मेमोरीज में जो भी डाउनलोड किया होता है, हुआ रहता है, गाने हो या वीडियोज हो, आप उसी को देख सकते हैं, उससे बाहर की नहीं देख सकते हैं। जैसे अभी यूट्यूब का जमाना आ गया है, गूगल का जमाना आ गया है, तो गूगल में या यूट्यूब में जितने भी स्टोरेज है, यूनिवर्स के अंदर में जितने भी स्टोरेज है, आप सिर्फ उसी चीज को देख सकते हैं। तो ये जो स्टोरेज होता है उसी को एक्चुअली स्मृति कहा जाता है। एग्जैक्टली हम लोग का शरीर में भी वही स्मृतियां होती है। हमारे शरीर में कैसे होते हैं स्मृतियां? कहते हैं कि हम लोग युग युग से जन्म लेते आ रहे हैं, बहुत से जन्म में हम लोग किए हैं, बहुत से काम किए हैं। जितने भी काम होते हैं उसी का स्मृति हम लोग का अंदर में होता है। पहले एपिसोड में हम लोग बताए थे कि आपकी जो स्मृतियां हैं वो आपकी ज्ञान के आधार पर है। जो आप पिछले कहीं ना कहीं उसको अनुभव किए हैं, उसी के हिसाब से आप आपका सजेशन दूसरे किसी को दे सकते हैं। अगर आपको किसी चीज पे डर लगता है, मान लीजिए आपको पानी में डर लगता है, तो आप जानते हैं पानी में आपको डर लगता है, गहरे पानी में आपको डर लगता है, तो इसका मतलब यह है कि आपको तैरना आता नहीं है, इसलिए आप कहीं पे डूब गए थे। तो आपके अगल बगल जितने भी हो, आपके बच्चे हो, सबको बोलते हैं कि अरे डूब जाओगे, अंदर मत जाओ। मतलब इसका
आपके स्मृति उसमें गहरा बैठ गया है कि पानी के अंदर जाने से डूब जाएगा। तो जो भी चीज़ आपके अंदर में गहरे स्मृतियाँ होती है, वो आपका एक स्मृति बन जाता है। और वही स्मृति के आधार पे आप अपना हर चीज़, ऐसा नहीं कि आप पानी में डूब रहे हैं, हर चीज़ जितना भी आपके पास स्मृति है, जितना भी आपके पास कैरेक्टर है, जितना भी आप कोई अगर क्वेश्चन करता है और अगर आप उसका जवाब देते हैं, इसका मतलब वो स्मृतियाँ आपके पास था और उस स्मृतियाँ के आधार पे आप किसी को जवाब दे सकते हैं। अगर आपके पास कोई स्मृतियाँ ना हो, अगर कोई क्वेश्चन करता है, तो आप उसका जवाब दे भी नहीं पाएँगे। इसका मतलब उस स्मृतियाँ आपके पास है नहीं। लेकिन ये स्मृतियाँ को समझने के लिए आपको मैं एग्ज़ाम्पल के तौर पे एक वीडियोज़ दिखाता हूँ, जो कोरोली शंकर महादेव जी का है, जो वर्तमान में मेरे गुरु रहे हैं। स्मृति रोना बंद करके हंसने लगता है, हंसने वाले में रोने वाले की डाल दो तो रोता ही रहता है ना अद्भुत स्मृति। स्मृतियां कैसे काम करती हैं? जैसी स्मृति, जैसे रोग की स्मृति, वैसे ही आप बन जाते हो। स्मृतियां कितनी जबरदस्त हैं, स्मृतियां कितनी प्रभावी हैं, आप देखते हैं। आप तमाम वीडियोस देखते होंगे दरबार के, फ्रैक्चर्ड लोग आते हैं, हाथ पैर टूटे हैं, गोलियां लगी हुई हैं, अगर कष्ट उनको अभी भी है, दरबार उनकी स्मृति से उस घटना को हटा देता है और उसका कष्ट चला जाता है। हमारे जो पितृ, हमारे पूर्वज रहे हैं, स्मृति के रूप में हमारे बीच में रहते ही हैं। जब तक वो स्मृति रहेंगी, उनके कष्ट आपको रहेंगे। ऐसे ही आपकी रोगों की स्मृतियां हट जाती हैं और आपके रोग भी समाप्त हो जाते हैं। यही साइंस है। जैसे आपने सुना होगा ऑटो इम्यून डिजीज, आपका ही जो शरीर का जो सेल है, जो कोशिकाएं हैं आपकी, वही आपको विरुद्ध होकर के आपको खाना शुरू करती हैं। उन्हें पूर्वज भी कह सकते हैं, उन्हें अपनी स्मृतियां भी कह सकते हैं। वो स्मृतियां आपकी स्मृतियां हो सकती हैं इस जन्म की, वो स्मृतियां आपकी पिछले जन्मों की स्मृतियां हो सकती हैं, वो स्मृतियां आपके पितरों की स्मृतियां हो सकती हैं, या कोई गुरु परंपरा से आप जुड़ गए, उस गुरु परंपरा की स्मृतियां आपको तंग कर सकती हैं, दूषित गुरु परंपरा की, या इनवाइटी, आमंत्रित स्मृतियां, तमाम गंदगी की आप पूजा करने लगते हैं अच्छा मान के, तो उसकी स्मृतियां आप में प्रवेश कर जाती हैं। तो ये सारी स्मृतियों का जो एक बहुत बड़ा जंगल है, उस स्मृति के जंगल में आप खो जाते हैं। आप कहां चले जाते हैं आपका पता नहीं। स्मृतियां आपके मस्तिष्क में, आपके मेदस पर नियंत्रण कर लेती हैं और आप वही बन जाते हैं जो स्मृति जैसी जिसकी रही होती है, वैसा ही आप बन जाते हैं। स्मृतियां कितनी जबरदस्त हैं, स्मृतियां कितनी प्रभावी हैं, आप देखते हैं कि अगर मोटे आदमी में पतले होने की स्मृति डाल देते हैं तो वो आदमी पतला हो जाता है, पतले में मोटे होने की डाल देते हैं तो मोटा हो जाता है, नाटे में लंबे होने की स्मृति डाल देते हैं तो लंबा हो जाता है, और अगर लंबे आदमी में हम स्मृति डाल दें तो वो नाटा हो जाता है। आज की तारीख में कई हजार लोग दरबार से लंबे, पतले, मोटे, नाटे सब हो चुके। एक एक फिट बढ़ गए 9-9 महीने में, यानी स्मृति सब पे बराबर काम कर रही है। रोने वाले में हंसने की डाल दी जाए स्मृति, रोना बंद करके हंसने लगता है, हंसने वाले में रोने वाली की डाल दो तो रोता ही रहता है ना अद्भुत स्मृति। अब आप बीमार मान के उसके चिकित्सा टैबलेट खिलाने लगते हैं, टैबलेट खाओ, इंजेक्शन लगाओ। खेल स्मृतियों का है। सारी स्मृतियां भी जाती हैं, जब पितृ जाते हैं उनकी स्मृतियां भी जाती हैं। बहुत गंदगी की सफाई होती है। एक एक व्यक्ति से अरबों अरबों स्मृतियां कट कट के बाहर निकलती हैं, नष्ट होती हैं।
फिर आप जाकर के हल्के होते हो। लोड आपका जब बाहर कम होता तो आपको हल्कापन लगता है। जैसे कंप्यूटर में, मोबाइल में देखा होगा, जब ज्यादा लोड हो जाती है ना मेमोरी, तो आपका मोबाइल स्लो चलने लगता है। तो फिर क्या करते हो, डिलीट करते हो, मेमोरी करते हैं डिलीट। तो ज्यादा डिलीट करो, फिर तब जाके थोड़ा सा सांस ले पाता है। क्लीनर लगा होता है आपके मोबाइल में, बटन दबाते हो, क्लीन करता है सब, तब आपका मोबाइल चलता है। तो ऐसे ही आप भी हो। और आपको जान के आश्चर्य होगा, ये आपके दरबार की ही शक्ति है कि स्मृतियों का प्रकार बदल देती है। आप देखते हो ना कैसे कैसे केस आते हैं, कितने खतरनाक खतरनाक आते हैं, और यही चला जाए आदमी लेकर के, बता कौन है। चल, हम लोग यार देखते तो स्मृति है तो कुछ है ही नहीं, शरीर उसका और खराब कर दे रहे हो मार मार के अपने दरबार में। इसीलिए किसी को छुआ भी नहीं जाता। जैसे खून का आपका मान लीजिए AB+ है या A+ है, A- है, जो भी आपका खून ग्रुप है, उसको आप बदल नहीं सकते कभी भी। जब स्थूल में नहीं बदल सकते आप, तो सूक्ष्म में स्मृतियां बदलने का कोई जुगाड़ नहीं है। और अगर कहीं ये बदल रही हैं, तो इसका अर्थ सिर्फ एक ही है कि वहां पर पूर्ण गुरु की मौजूदगी है। मास्टर इज हियर। पूर्ण गुरु का अर्थ है, जहां पूर्ण गुरु है, तो आप पक्का समझ लीजिए कि वहां पर शिव और शक्ति एक साथ विराजमान है। ये क्षमता सिर्फ पूर्ण गुरु की है, जहां शिव और शक्ति एक साथ विराजमान कर दे। हम सबके परम पूज्य गुरुदेव पंडित श्री राधा रमण जी मिश्र और हमारी गुरु माता माँ कामरू कामाख्या, दो महागुरु की मौजूदगी है यहाँ। लोग एक को तरसते हैं, यहाँ दो हैं। अपने पर नियंत्रण रखना, अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत रखना, ये आपका धर्म है। ये पहला कर्म होना चाहिए आपका, अपनी इच्छा शक्ति पे काबू रखना। जितनी भी नकारात्मकता है, जितना नकारात्मक सोच है आपकी, वही आपकी समस्या की जड़ है। क्योंकि उसी नकारात्मक सोच के कारण आपके अंदर मस्तिष्क में सूजन पैदा होती है। सूजन भी कैसे जाए आपके शरीर से मस्तिष्क से, उसके लिए लेपन बाबा और माँ के द्वारा है। आपको पता ही है कि धरती में अभी तक ऐसी कोई औषधि भी नहीं बनी कि जो आपके मस्तिष्क की सूजन को खत्म कर दे। ना ऐसी कोई औषधि बनी जो आपके मस्तिष्क में सीधे चली जाती हो। यही दरबार का अनुसंधान है कलयुग में, जो पूरे कलयुग में अभी तक, द्वापर के बाद लगभग 5200-5300 साल के बाद भी अभी तक कभी ये उजागर नहीं हुआ, कभी प्रकाशित नहीं हुआ। कलयुग में किसी पुस्तक में नहीं है। वो कलयुग में पहली बार प्रकाशित हुआ कि हमारी समस्या की जड़ हमारी स्मृतियां हैं। देखिए दोस्तों, कितना इस वीडियोस के माध्यम से आप एक अनुमान लगा पाए कि स्मृतियाँ ऐसे हैं, लेकिन आपको ये समझ में नहीं आता होगा क्या ये पॉसिबल है। लेकिन आपको समझ में तभी जाके आएगा जब आप गुरुजी के पास जाएंगे। आपके अंदर का जो पीड़ा है, दुख तकलीफ जो भी है, स्मृतियाँ आपसे चला जाएगा, तो आप इसको अनुभव कर सकेंगे। अगर मेरे कहे हुए बातों का तो आपको भरोसा नहीं आएगा, तो इसलिए हर कोई अपने, अगर मेरे कहे हुए बातों को आपको अगर भरोसा नहीं आ रहा है, इसका मतलब आपके पास वो स्मृतियाँ है लेकिन डीएक्टिवेट है। तो इसको जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, आपको वहाँ पे जाना पड़ेगा जहाँ इस स्मृतियाँ की खोज की गई है। ये स्मृतियाँ वहाँ पे हमने देखा है, बड़े बड़े रोग, असाध्य रोग, जो कि ठीक होने के लिए डॉक्टर ने हाथ टेक दिए हैं, वो बोल दिए हैं कि ये ठीक होने के कगार पे नहीं है, लेकिन वहीं पे एक पल में आदमी स्वस्थ हो जाता है। स्मृतियाँ बदली जा सकती है। जैसे कि कोई कुत्ता का स्मृति अगर एक इंसान में दी जाए तो कुत्ता भौंकने लगता है। आप देखते हैं ना, मदारी लोग कहीं पे सांप खिलाने वाले, जो खेलने वाले, और
रोड के साइड पे मिल जाते हैं, वो किसी को लड़की बना देते हैं, किसको क्या बना देते हैं। तो होता है स्मृतियाँ ट्रांसफ़र होती है, एग्ज़ैक्टली वैसी स्मृतियाँ है और स्मृतियाँ ट्रांसफ़र की जाती है। स्मृतियों के आधार पे आप के दुःख की चीज़ को हटा के वहाँ पे खुशियाँ डाली जाती हैं। तो दोस्तों एक लंबा प्रोसेस है, एक अनुभव का विषय है। इसको जानने के लिए आपको उसमें छलांग लगाना पड़ेगा, क्योंकि बिना छलांग लगाए, बिना अनुभव किए आप इसको समझ नहीं सकते। तो ये स्मृतियाँ ऐसी है, तो स्मृतियाँ हमको देखा जाए तो स्मृतियाँ ही आपका मन ही कहे जाए, क्योंकि मन के हिसाब से आपका शरीर चलता है। आप सोचते हैं कि आप स्वयं चलते हैं, ऐसा नहीं है। आपको आपके स्मृतियाँ चलाता है, आपके मन चलाता है और मन होता है आपका स्मृतियों का गुच्छा। जो आपका अनुभव है अतीत का, वही आपका स्मृति और उसी के आधार पे आपका मन है और आपके मन के मते आपका शरीर चलता है। तो हम लोग बातें करेंगे इसमें और गहरे कि ये जो इंद्रियाँ हम लोग को कैसे काम कराती है, हम लोग के ज्ञानेंद्रियाँ कैसे हम लोग के कर्मेंद्रिया के माध्यम से काम कराता है और कैसे क्या क्या होता है और दुःख और सुख हमको कैसे महसूस होता है और इससे छुटकारा पाने के लिए क्या है विधियाँ। तो इस वीडियोस में आप लोग बने रहें। हर रोज़ हम कुछ नए-नए टॉपिकों के बात करेंगे, लेकिन ये सीरीज़ का हर वीडियोस आप देखिए, ताकि आप गहरे से उसको समझ सकें। जितना मुझ में समझ है, मैं कुछ समझाने का आपको प्रयास करता हूँ, जितना हो सके। जितना भी हो रहा है, मुझे लगता है कि इतना काफ़ी नहीं है, लेकिन मुझे लगता है ये जितना भी बोल रहा हूँ, वो उसमें आप समझने का प्रयास कीजिए। तो अगर चैनल के द्वारा दिया जा रहा है वीडियोज़ आपको अच्छा लग रहा है, तो कृपया वीडियोज़ को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसी तरह का वीडियो हर रोज़ पाने के लिए कृपया चैनल में बने रहें।